brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। दरअसल उसने फिर धमकी दी है अभिनेता सलमान खान को। धमकी दी है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप पर धमकी दी गई है और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ट्रैफिक पुलिस का है। वहाँ पर ये मैसेज आया है और इसको लेकर भड़कम मच गया है। इसकी जाँच शुरू हो गई है। जो धमकी देने वाला है उसने साफ साफ एक बात कही है कि अगर इस मामले में इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो पैचअप करा सकता है लॉरेंस के साथ, लेकिन 5 करोड़ रुपए फिरौती देनी होगी सलमान खान को। ये अपने आप में बड़ी खबर है। हालांकि जांच इसकी शुरू हो गई है। हमारे साथ आशीष मौजूद है जो फैक्ट चेक टीम से है। कल भी हमने इनके साथ लंबी बात की थी। आशीष, जो ताज़ा धमकी सलमान खान को दी गई है, अब ये तो लग रहा है कि एक ट्रेंड शुरू हो गया, दोबारा से धमकी। हालांकि उनकी सिक्योरिटी तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा रखी है। जी जो हालांकि जो उनको धमकी मिली है वो डायरेक्ट उनको नहीं मिली। ये पुलिस, जो मुंबई पुलिस है, उनके ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस का, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धमकी दी गई है और उसको बोला गया है कि आप इस थ्रेट को सीरियसली लीजिए, ये सीरियस थ्रेट है और जो सलमान खान है उनका हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा किया जाएगा। ये वाला थ्रेट दिया गया। सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है, ये कोई ऐसा तो नहीं कोई बीच में प्रैंक खेल रहा है, क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही है। इसको सीरियसली लिया जाए। कहा कि हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा किया जाएगा। ये भी कहा कि 5 करोड़ दे दो तो सेटल करा दूंगा। ये क्या बात है? देखिए, इसको अगर प्रैंक मानेंगे तो ये पुलिस और सलमान खान की टीम की गलती होगी, क्योंकि उनके करीबी लोग मारे जा चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी खबर सुनी थी कि जो उनके पिता है सलीम खान, उनको भी उनके पास आकर एक बुर्काधारी औरत और एक शख्स ने आकर बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उन्होंने बातें की थी। तो उनके ऊपर जो थ्रेट है वो रियल है। इसको प्रैंक हम नहीं मानेंगे। हालांकि अगर कोई एक दो बंदे प्रैंक भी उनके साथ करते हैं तो फिर भी उनके साथ हमें इस थ्रेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो नया थ्रेट परसेप्शन, ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसे माहौल में जब सलमान खान किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, तो अब ये नई थ्रेट आ जाना, ये अपने आप में और डराती है। ये गैंगस्टर्स के द्वारा ये एक प्रेशर टैक्टिक होता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर एक्सटॉर्शन मनी उनसे कोई लेनी हो तो पैनिक कर जाए सलमान खान की टीम और एक्टर खुद। तो इस वजह से उनको बार बार थ्रेट दिया जा रहा है कि गैंग कभी भी हल्के ना पड़े। तो इस वजह से बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। इस मामले में एक और अपडेट आपको देता हूँ। 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया दोस्तों। यानी कि जो आरोपियों की संख्या है अब 9 हो गई है। इसमें कुछ की कॉन्स्पिरेटर्स गिरफ्तार हुए जिन्होंने बाबा सिद्दीकी केस में अहम रोल प्ले किया था। अभी भी सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मेन आरोपी तो पकड़े नहीं गए हैं। यानी कि अभी भी जीशान फरार है, अभी भी शुभम लोनकर फरार है। जी, जब ये घटना को अंजाम दिया गया था, उसी वक्त जो इसका मेन कॉन्स्पिरेटर था वो वहाँ पे था ही नहीं। वो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि जो शूटर्स हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन इसको अंजाम देने वाला जो मास्टरमाइंड होगा वो मुंबई में उस वक्त था ही नहीं। तो उनकी प्री प्लानिंग थी ये। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इंडिया अभी तक छोड़ भी चुके हों, नेपाल के रास्ते वो भाग चुके हों। ये कौन सा सोर्स आपका कंफर्म कर रहा है? मैं सोर्स की बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि जो इतने जो हाई प्रोफाइल मर्डर्स करते हैं, तो इसके जो मास्टरमाइंड्स होते हैं वो अक्सर देश से बाहर ऑपरेट करते हैं। हमने गोल्डी बराड़ के केस में भी देखा, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारने की पूरी प्लानिंग की, लेकिन वो खुद इंडिया में थे ही नहीं। ओके, आपका ये इस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि शायद बाहर ही हो? बिल्कुल, इस हिसाब से बोल रहा हूं। इस मामले में एक और अपडेट सामने आ रहा है। सलमान खान ने शूटिंग रिज्यूम कर दी है इस बीच, और ये कहा है कि और दूसरी तरफ जो बिश्नोई समाज है वो भी कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। जी, सलमान खान जो उनका वीकेंड का वार आता है बिग बॉस का, तो उन्होंने जो थर्सडे नाइट को उन्होंने शूटिंग अपनी रिज्यूम की। उनकी कुछ देखो बिजनेस कमिटमेंट्स होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं। सलमान खान ने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वीकेंड के वार की शूटिंग की। हालांकि उनकी सिक्योरिटी पहले से कई ज़्यादा थी। उनके पास दर्जनों भर पुलिसकर्मी थे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी, उनके पास पीओएस थे, उनकी और भी बहुत सारे, मतलब उनके पास 50 से 60 बंदे उनकी सिक्योरिटी में थे। तो वो हाई सिक्योरिटी में उन्होंने शूटिंग की। और खबरें ये भी हैं कि सेट पे जो बिग बॉस की टीम के जो लोग थे उनके आधार कार्ड की चेकिंग की गई, उनके जो भी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, उनकी जांच पहले की गई और सबको हिदायत दी गई कि एक दिन पहले और एक दिन बाद शूटिंग के आप बाहर ना जाएं और ना ही कोई अंदर आए। यानी कि कोई प्लानिंग ही ना हो पाए। हालांकि देखिए, ये तो एक सिक्योरिटी रीजन से मुझे लग रहा है ऐसा किया गया होगा। लेकिन एक बात और, बिश्नोई समाज अब खुलकर सामने आ गया है और सलमान खान का सपोर्ट किया है। जी। ऐसे में बिश्नोई समाज का ये कहना कि भाई सलमान खान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा समाज उनके साथ है। नहीं, उन्होंने बिश्नोई गैंग जो देखिए जो थ्रेट है वो बिश्नोई गैंग ने जब इनको दिया
तो बिश्नोई समाज भी उनके साथ था, क्योंकि जो ब्लैक बक वाला केस है वो उनको खाते जाता है। और जो बिश्नोई समाज है वो काफ़ी इसको सीरियसली लेता है। जब इसकी मौत हो गई थी तब से लेकर केस की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उनका यही मानना है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। ये थ्रेट तो बाद में आया, जब लॉरेंस बिश्नोई की राइज हुई 2018, 19, 20 में, तो उसके बाद वो उनको जानलेवा थ्रेट आया। लेकिन बिश्नोई समाज उनको शुरू से यही हिदायत देता आ रहा है कि आप हमारे मंदिर में आएँ और आप माफ़ी मांगिए। और इसी के साथ दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए 5 करोड़ वाला भी शायद मुझे लगता है कि ये दोनों थ्रेट आज ही आए हैं। हाँ। नहीं, लेकिन बिश्नोई समाज के कुछ ऐसे धड़े हैं जो सलमान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये डरने की देखिए बिश्नोई समाज एक सिर्फ एक छोटा समाज नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ पार्ट में इनका क्लस्टर है। तो इनमें कुछ नरम धड़े भी हैं जो चाहते हैं कि वॉयलेंस ना हो। देखिए, आपको भी ये पता होगा, मुझे भी ये पता है कि एक समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं। हर कोई ये नहीं चाहता कि वॉयलेंस से ही हर चीज़ का हल निकले, क्योंकि सलमान खान के ऐसे भी कई काम हैं जो अक्सर लोग उनको प्रेज करते हैं कि उन्होंने किसी की मदद की। जी, तो इस वजह से बिश्नोई के जो थ्रेट्स है, तो वो बिश्नोई समाज उनका काफ़ी उनके पक्ष में भी है कि हालांकि मतलब जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे खुद आशीष ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ ऐसे भी धड़े हैं जो सपोर्ट करते हैं सलमान खान को, क्योंकि सलमान खान अच्छे कॉज के लिए भी, यानी कि अच्छे काम भी करते हैं। वो अलग बात है कि एक ब्लैक बक का केस उनके ऊपर चल रहा है, हालांकि उसमें वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। बीच बीच में मैं सुनता रहता था बिश्नोई समाज के लोग कहते थे दिक्कत क्या है, आके माफ़ी मांग लेना, ख़त्म करे सारी चीज़ें। ईगो की लड़ाई माना जाए इसको? हो सकता है ईगो की लड़ाई हो, क्योंकि मैंने कल भी यही बात बोली कि सलमान खान का ओहदा काफ़ी बड़ा है और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो वो कमज़ोर भी दिखेंगे। आप ये देखिए कि एक दबंग नहीं तो सबको बताकर ना मांगे, चुपचाप आकर मांग ले। तो अगर आपको लगता है कि सलमान खान अगर राजस्थान जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो कोई खबर या मीडिया रिपोर्ट इस पर कोई नहीं छपेगी। उनका एक एक पल की ट्रैकिंग चल रही है और ऐसा तो होगा नहीं कि वो राजस्थान में जाएं और कोई इसको ट्रैक ना करे। एक ही मतलब निकलेगा, अगर राजस्थान के किसी गांव में या किसी मंदिर में वो जाते हैं तो सबको यही मतलब होगा कि सलमान खान माफ़ी मांगने गए, और वो उनके लिए इमेज के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन नई थ्रेट का आना अपने आप में इसको एक नॉर्मल, जैसे कि इसको प्रैंक तो नहीं माना जाएगा, जैसे मैं शुरुआत में मैंने बात ज़रूर बोली, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इस तरह की जब थ्रेट्स आती हैं तो एक तरफ पुलिस और प्रशासन सीरियस भी होता है, लेकिन एक कोने में, दिमाग के कोने में ये भी बात होती है कि यार ये थ्रेट जो है ये कहीं ना कहीं बाद में तो फुस ही होनी है, कुछ नहीं निकलना इसमें। जी देखिए, अभी ऑलरेडी उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा, जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सलमान खान की है। अब उनको कोई भी थ्रेट्स आएँ, पुलिस उसकी जांच करेगी और उसके बाद वो देखेगी कि क्या ये थ्रेट रियल है या प्रैंक है या किस तरह का ये थ्रेट है, और इसके ये तो जांच का विषय जो होगा। लेकिन इसके ऊपर उनकी सिक्योरिटी कितनी ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, मुझे नहीं लगता अब कोई कोर कसर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने कोई छोड़ी होगी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है इस पूरे मामले में कि बॉलीवुड ने सलमान खान से डिस्टेंस बना रखा है। अब संकट में आ गए तो सारे पीछे हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। शाहरुख खान भी नहीं है। जी, चलिए, वो तो एक तरह से कभी उनकी लड़ाई भी हुई थी शाहरुख खान से, और सलमान खान के बड़े सारे दोस्त हैं। खुलकर तो सामने कोई नहीं आ रहा, मीडिया को बयान कोई नहीं दे रहा। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहे कि मीडिया को क्यों हम बयान दें, हम तो अंदर खाते साथ में ही हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बॉलीवुड इकट्ठा होकर आए और ये एक प्रशासन से मिले, होम मिनिस्टर से मुलाकात कर सकता है, उनकी तो इतनी पहुँच है, तो कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये बॉलीवुड लग नहीं रहा कि सलमान खान। बाबा सिद्दीकी की मौत से पहले मैंने कई सेलिब्रिटीज़ को देखा था कि सलमान खान के लिए सपोर्ट करते हुए कि आप बिश्नोई समाज से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बोलते हुए कि आप सलमान खान को मत मारिए। राखी सावंत का एक वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था, क्योंकि वो दुहाई दे रही थी कि मेरे भाई को बख्श दीजिए, मेरे भाई को मत मारिए। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई उसके बाद सारे लोग डरे हुए हैं। बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग से सीधे फेस टू फेस पंगा ले सके। हालांकि जो सलमान खान थे, इनके ऊपर तो जो केस चल रहा था उसकी वजह से ये फेस टू फेस उनका वो हो गया, फेस ऑफ हो गया। लेकिन कोई और जो सेलिब्रिटी है उनके पास ना तो इतनी सिक्योरिटी है, ना तो उनके पास इतनी बैकिंग है किसी दूसरे गैंग की कि वो बिश्नोई गैंग या सलमान खान के बीच में जो चल रहा है, जो टसल चल रही है, इसके बीच में पड़कर अपना वो नुकसान करवा लें। सबको जान अपनी प्यारी होती है। और हमने कल एक आपको बात बताई थी, सोमी अली जो उनकी जो थी, काफ़ी दोस्त रही हैं, तो उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। हमारे वीडियो से बनाने के कुछ ही घंटों के बाद जब लोगों ने ये वीडियो देखा हमारा कल का, उन्होंने उनकी प्रोफाइल खोली, उसमें कमेंट वगैरह कर रहे थे लोग, तो उन्होंने पैनिक में आकर वो डिलीट ही कर दिया पोस्ट। तो अभी मुझे नहीं पता किस रीज़न से किया है, शायद उनको भी यही खतरा हो क्या लॉरेंस बिश्नोई मेरे पीछे ना पड़ जाए, उनका गैंग, तो उन्होंने भी अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है।
सब जगह खतरा खतरा और खतरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसको लेकर क्या सीरियस है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अब बॉलीवुड में अगर इस तरह से कोई ओपनली थ्रेट करेगा, और वो भी सलमान खान को थ्रेट करेगा, आप सोचिए, और कई बार करेगा, एक बार नहीं। हमने देखा पहले पनवेल वाले उनके फार्म हाउस पर हमला, उसके बाद हमने देखा उनके घर पर हमला, गोलियां चल गई, अब फिर दोबारा थ्रेट सलमान खान को। तो सलमान खान तो डरे हुए ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और उनका परिवार भी डरा हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर सरकार का दायित्व बनता है कि वो खुलकर सामने आए और इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक्शन ले, विरोध करे, और जो उनका गैंग है उसको ख़त्म करें, क्या ये सरकार की ड्यूटी नहीं बनती? नहीं, सरकार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही उनकी सिक्योरिटी तो आ ही जा रहे हैं लगातार। देखिए, थ्रेट वो दूसरी पार्टी है, उनका काम है थ्रेट देना। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का काम है उसको रोकना। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने मीटिंग भी की है होम मिनिस्ट्री से, उनके ऑफिशियल से, और उन्होंने कस्टडी की मांग की है कि लॉरेंस बिश्नोई को हमारी कस्टडी में दिया जाए। वो अभी साबरमती जेल में है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आशीष, ये कस्टडी का बड़ा एक वो खेल हो रहा जी। है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में, किसी पुलिस की क्या हिम्मत नहीं है वहाँ जाके उसकी कस्टडी लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन करे? क्योंकि एक होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है कि जिसको पूछताछ करनी है वो जेल में आए, वो नहीं जाएगा इधर उधर। एक्चुअली वो ठीक है, उसकी थ्रेट परसेप्शन है, लेकिन अगर कोई पुलिस चाहती है किसी आरोपी को साथ में ले जाना, कई बार होता है कि आरोपी को साथ में ले जाने से बहुत सारी चीज़ें वो मौके पर बताता है, मौके पर वो कई बार एविडेंस कलेक्ट करने की उसकी ज़रूरत होती है। तो लॉरेंस की कोई देखिए, होम मिनिस्ट्री और जेल के कुछ प्रोविजंस होते हैं। मैं जो पढ़ रहा था आज, उसमें यही था कि होम मिनिस्ट्री ने पिछले साल, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के जो केसेस चल रहे हैं वो काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में हैं, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में, तो उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने उनकी मूवमेंट पर स्टे लगा दिया था और कहा था कि अगर किसी ने भी इंटेरोगेशन करनी है लॉरेंस बिश्नोई के साथ तो वो इसी जेल में आकर कर सकते हैं। तो इस वजह से उनका जो मांग कर रहे हैं कि उनको मुंबई पुलिस के हवाले किया जाए, तो इसी वजह से वो रुके हुए हैं। यही उनको प्रोविज़न रोकता है। नहीं, लेकिन एक चीज़ जो इस बीच जो आरोप लगते रहे हैं ना, कि जैसे कनाडा भी लगा रहा है आरोप, सबूत नहीं दे रहा कनाडा, लेकिन आरोप ज़रूर लगा रहा है कि ये जो है ये रॉ का एजेंट है। सरकार जो है वो कई सारे सिंगर्स के ऊपर लगा ये। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई कि इस दौर में, इस पर्टिकुलर रीजन में खबर सिर्फ एक ही है, और वो भी है लॉरेंस बिश्नोई। उसका डर इतना ज़्यादा बरकरार लगातार बढ़ता जा रहा है कि अब सोचिए, खुलकर बॉलीवुड कुछ हिम्मत ही नहीं है कोई सेलिब्रिटी आकर सलमान खान के साथ खड़ा हो, या संजय दत्त जैसे और बहुत सारे ऐसे, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े जो कद के अभिनेता है, वो कोई आने को तैयार नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी देखिए, संजय दत्त काफ़ी टाइम पे, जो दाऊद का टाइम था तब उनके ऊपर काफ़ी केसेस चले थे। वो भी इसी वक्त एक ही केस था, सिर्फ छोटा। हाँ, मतलब वो आर्म्स एक्ट का वो काफ़ी बड़ा केस था, और वो आए दिन अक्सर ऐसी चर्चाओं में थे जो कि आम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी था उस समय नहीं था। तो जो सलमान खान के ऊपर जो अभी थ्रेट है, जो आप बात कर रहे थे कि बॉलीवुड उनके साथ क्यों नहीं है, मैं इसी वजह से बोलूँ, ये एक ही रीज़न इसके पीछे रहेगा कि किसी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास इतनी बैकिंग नहीं है, इतनी सिक्योरिटी नहीं है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई कि वो फेस टू फेस लॉरेंस। और इसमें अपडेट सामने आ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड से उनके पूछताछ हुई है, जो कि बाबा सिद्दीकी के साथ रहते थे, कि भाई क्या हुआ था, आप कहाँ थे उनके साथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, 2 सुबह और 1 रात में। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे, ये भी पूछताछ हुई। एक अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा इसमें जो सबसे अहम अपडेट है, 5 आरोपियों की और गिरफ्तारी, यानी कि लगातार इस मामले में अपडेट्स सामने आ रहे हैं। लेकिन खतरा और खतरा वो सिर्फ सलमान खान के ऊपर बना हुआ है। अब हालात ये है कि इस समय सरकार का दायित्व मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बनता है। जब तक मास्टरमाइंड इसका नहीं पकड़ा जाता, जो शूटर्स हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर शूटर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर हायर, हर जगह जो भी नया कत्ल किया जाता है उसके नए जो शूटर्स होते हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है उसका जब अगर पता चलेगा तो ही कड़ी से कड़ी मिलाकर पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या इसमें हाथ है भी, या सिर्फ हवाई बातें हैं। ऐसा तो नहीं गैंग के कुछ और लोगों ने ऑर्डर कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि किसी की भी हत्या होती है, सिर्फ एक बात बोल दी जाती है, लॉरेंस बिश्नोई। कोई फेसबुक पोस्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई। इसके पीछे की जांच क्या रही है, क्या रीज़न रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है भी या नहीं। जैसे पीछे गोगामणि की हत्या हुई तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया।
लेकिन वो बाद में पता चला रोहित गुदारा का काम था सारा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या पता बाबा सिद्दीकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है भी या नहीं, क्योंकि अगर देखिए मैं कोई घटना होती है, अगर मैं पोस्ट कर दूं कि लॉरेंस बिश्नोई हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई करके, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि इसके पीछे वही गैंग है। क्या पता दूसरे गैंग की साजिश हो, दूसरे गैंग को बदनाम करने की। तो इस गैंग वॉर के चक्कर में आकर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। बाबा सिद्दीकी तो मारे भी गए। तो ये जांच का विषय होगा जब तक क्या मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा ये जाएगा। पुलिस गारंटी ले सकती है कि सलमान खान को कुछ नहीं होगा? बहुत साफ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये गारंटी ले सकती है? लेगी गारंटी? मुझे नहीं लगता लेगी, मतलब लेकिन लेनी चाहिए। लेनी तो चाहिए। अगर इतने ही वो श्योर होते तो बाबा सिद्दीकी या उनके क्लोज जो लोग हैं, सलीम खान, उनको धमकियां ना मिलती। उनके पास आकर लोग उनको लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उनको धमका रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस इतनी ही गारंटी लेती तो क्यों सलमान खान मतलब डर रहे हैं बाहर जाने से। अभी एक और वीडियो सलमान खान का बाहर सोशल मीडिया पर निकल रहा था, जिसमें वो वेट कर रहे हैं मतलब गाड़ी से बाहर निकलने की, और लोग उसको चला रहे हैं कि ये देखिए ये डर रहे हैं, गाड़ी से भी बाहर नहीं आ रहे। हालांकि वो बाद में बात पता चली कि वो सितंबर महीने का है। नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता ही है ना, कि अगर आपको ये पता हो कि भाई आपके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, आप जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप सिक्योरिटी गार्ड से तो घिरे हुए हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी, लेकिन आपको एक थ्रेट तो, एक डर तो रहता ही है ना। बिल्कुल डर रहता है। इसी वजह से वो बार बार आए दिन गैंगस्टर्स ने उनको एक बार धमकी दे दी, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। वो बार बार उनको आए दिन धमकियां दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस को चिट्ठी लिखकर, पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज कर कर, उनकी टीम को मैसेज कर कर। तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं जिससे सलमान खान प्रेशर में आ जाए और वो माफ़ी मांग ले। और बॉलीवुड साइड में खड़ा है। बॉलीवुड तो इस वक्त नॉन रेलिवेंट हो गया है। बॉलीवुड तो है बिल्कुल ही सही नहीं। कहा, नॉन रेलिवेंट हो गया है। दरअसल हमने आपको बताया किस तरह से बाबा सिद्दीकी के मामले में लगातार प्लानिंग चल रही है। 5 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सलमान खान को थ्रेट परसेप्शन, एक बार और धमकी, और इस पूरी वीडियो में हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि इस केस में अपडेट क्या है। वीडियो कैसे लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।